क्या आपने कभी दो ऐसे लोग देखे हैं जो सिर्फ एक दूसरे से बात करते हैं, वो भी बिना शब्दों के? क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसा रिश्ते के बारे में जिसमें सिर्फ एक ही मंजिल तक जाता है, मौत? ये कहानी है जून एंड जेनिफर गिबॉन्स की। दो बहनें जो दुनिया के लिए सिर्फ एक पहेली थी, लेकिन एक दूसरे के लिए एक ऐसी सच्चाई जिसमें सिर्फ सन्नाटा था, और एक ऐसा भयानक राज तो एक के बलि चढ़ने पर मिला। हम एक ऐसे साइकिक कनेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद इंसानी समझ से बाहर है। एक ऐसा संबंध जो शायद एक ही आत्मा दो शरीरों में बंद होने जैसा था। मगर जब एक आत्मा दो शरीरों में बंद होती है तो एक दिन किसी एक का मरना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर एक जाएगा तो दूसरा सिर्फ एक परछाई बनकर रह जाएगा। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी सच्चाई जो आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर देगी। द साइलेंट ट्विंस, एक भयानक सच। बहनों का अजीब रिश्ता। 1980 के दशक में इंग्लैंड के वेल्स रीजन के एक छोटे से टाउन हावरफोर्ड वेस्ट में एक फैमिली रहती थी, गिबॉन्स फैमिली। उनके घर में दो जुड़वा बहनें पैदा हुई, जून एंड जेनिफर। बचपन से ही ये दोनों बाकी लोगों से अलग थी, इतनी अलग कि जैसे ये सिर्फ एक दूसरे के लिए बनी हो। उनके पैदा होने के बाद ही डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि ये दोनों नॉर्मल बच्चों से अलग हैं, ज़्यादा शांत, ज़्यादा समझदार और एक अजीब सी बॉन्डिंग के साथ। पहले तो उनके पेरेंट्स को लगा कि ये दोनों सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शेयर करते हैं, मगर धीरे धीरे एक अजीब सच सामने आने लगा। दोनों सिर्फ एक दूसरे से बात करती थी, किसी और से एक शब्द तक नहीं बोलती थी। उनके पेरेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, कोई भी उनका भरोसा नहीं जीत सकता था। उनके बीच एक सीक्रेट लैंग्वेज था जो सिर्फ वही समझ सकती थी। उनका रवैया इतना स्ट्रेंज था कि लोग समझ नहीं पाते थे कि ये दोनों स्पेशल है या फिर किसी पैरानॉर्मल पावर के कब्जे में। सबसे अजीब बात तो ये थी कि अगर एक ट्विन दुखी होती तो दूसरा भी बिना वजह उदास हो जाता था। अगर एक बीमार पड़ती तो दूसरी भी बीमार हो जाती, चाहे कोई फिजिकल रीज़न हो या ना हो। धीरे धीरे उनका बर्ताव और भी अजीब होने लगा। वो दोनों एक जैसे हाथ हिलाती, एक जैसे चलती, एक जैसे लिखती, जैसे एक दूसरे की कॉपी हो। एक दिन स्कूल के प्लेग्राउंड में दोनों बहनें एक बेंच पर बैठी थी। टीचर्स ने नोटिस किया कि ये दोनों एक तरह बैठी हैं। हाथ, पैर, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ एक जैसा है। टीचर्स ने मजाक में कहा, तुम दोनों अलग अलग बैठो ना। मगर जैसे ही एक ट्विन हिलती, दूसरी भी बिना वजह, बिना सोचे सेम पोज में बैठ जाती है, जैसे दोनों एक ही दिमाग से कंट्रोल हो रही हो। धीरे धीरे उनकी अजीब हरकतें और बढ़ने लगी। उन्होंने लिखना शुरू किया, मर्डर स्टोरीज, हॉरर नॉवेल्स, डार्क पोएट्री, जैसे कि उनका मन सिर्फ अंधेरे की तरफ बढ़ रहा हो। लेकिन उनके लिखने का तरीका कुछ अलग था। अगर जून लिखती थी तो जेनिफर सिर्फ देखती थी, जैसे जेनिफर किसी हिप्नोसिस के अंडर हो। फिर जैसे ही जून लिखना बंद कर दी, जेनिफर लिखना शुरू करती है, बिना एक शब्द बोले, बिना एक भी क्वेश्चन किए। उनके पेरेंट्स ने जब उनकी डायरी पढ़ी तो उनके होश उड़ गए। डायरीज में लिखा था कि एक दिन एक ट्विन मरेगी ताकि दूसरी जी सके। टाइम बीतने लगा और दोनों बहनें बदलने लगी, जैसे वो बुराई की ओर खींची चली जा रही हो। दोनों ने चोरी, तोड़फोड़ और छोटी मोटी क्राइम्स करनी शुरू कर दी। उनका बिहेवियर और डिस्ट्रक्टिव होता गया। आखिर उन्हें पकड़कर ब्रॉडमोर मेंटल असाइलम में भेज दिया गया ताकि वहां उनका इलाज किया जा सके। मगर ये पहले से लिखी गई एक डरावनी कहानी की शुरुआत थी। असाइलम के रिकॉर्ड्स के मुताबिक जून एंड जेनिफर ने
वहाँ भी किसी से बात नहीं की, सिर्फ एक दूसरे से बात की। लेकिन कुछ दिनों के बाद जेनिफर धीरे धीरे वीक होने लगी। उसका फेस पेल होने लगा, आंखों में डार्क सर्कल्स आ गए और कंडीशन क्रिटिकल हो गया। डॉक्टर्स ने चेक किया तो सब नॉर्मल था, कोई बीमारी नहीं, कोई पॉइजन नहीं, मगर फिर भी उसकी जान निकल जा रही थी। एक रात जेनिफर ने अपनी डायरी में लिखा, कल एक बड़ी चीज होने वाली है। एक हमें हमेशा के लिए छोड़ दे, एक हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। दूसरे दिन बिना किसी वजह के, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी एक्सटर्नल इंजरी के जेनिफर की मौत हो गई। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी मौत का कोई भी साइंटिफिक रीजन। ऐसा लगा जैसे उसने अपनी जान खुद ही ले ली। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि जेनिफर की मौत के बाद जून बिल्कुल नॉर्मल हो गई। वो लड़की जो कभी किसी से बात नहीं करती थी, जो दुनिया से अलग रहती थी, उसने नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर दिया, जैसे कुछ भी ना हुआ हो। मगर जेनिफर मरने से पहले अपने डायरी में कुछ अजीब सा लिखा, जिससे ये केस हमेशा के लिए याद रहेगा। जेनिफर की डायरी की आखिरी लाइन थी, मुझे मरना होगा ताकि जून जी सके। क्या ये एक साइकिक डेथ थी? क्या जून एंड जेनिफर एक ही आत्मा थी जो दो शरीर में बंधी थी? क्या जेनिफर की मौत किसी सुपरनैचुरल पावर का नतीजा थी? क्या जून ने जेनिफर को मार दिया, या फिर ये एक साइकिक सैक्रिफाइस था? आज भी लोग कहते हैं कि जून अब भी अकेली नहीं है, कहीं ना कहीं जेनिफर की आत्मा उसके साथ छुपी बैठी है। लोग मानते हैं कि अगर आप रात के 3 बजे एक मिरर के सामने खड़े होकर जून एंड जेनिफर का नाम लेंगे, तो आपको एक परछाई दिख जाएगी, एक साइलेंट शैडो जो आपके बिल्कुल पीछे खड़ी होगी। आज भी लोग इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये एक साइकोलॉजिकल केस था या फिर कुछ और। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक अजीब सी कहानी थी या एक सच्चा हॉरर? क्या सच में जून के लिए जेनिफर ने अपनी जान दे दी, या फिर ये एक पैरानॉर्मल सैक्रिफाइस था? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए हॉरर के साथ। तब तक अंधेरा पसंद तो है ना?